सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। ये 3 जॉब रोल्स के बारे में हम बात करेंगे और तीनों वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटी है। 100% रिमोट जॉब है। न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है और अच्छा ग्रो कर रही है। और अगर आपकी जॉब यहाँ पे लग जाती है तो आपका कैरियर भी फास्ट ग्रो करेगा। तो जानते हैं तीनों जॉब रोल्स के बारे में। तो जिन जॉब रोल में भी आपका इंटरेस्ट है और आपकी क्वालिफिकेशन मैट करती है तो डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रुकती नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में, जॉब रोल्स के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में, सब डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कैरियर से रिलेटेड और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन जरूर दबाओ ताकि टाइम पर अपडेट मिले, टाइम पर आप अप्लाई करें। लाइक एंड शेयर जो करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कंपनी के बारे में और जॉब रोल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है सर्टिफाई ओएस। सर्टिफाई ओएस जो कंपनी है ये 2021 में ये कंपनी शुरू हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये जो कंपनी है ये हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो क्रीडेंशलिंग हो गया, लाइसेंसिंग हो गया या कंप्लायंस सॉल्यूशन हो गया, ये हेल्थ केयर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हेल्प करती है, ताकि उनका जो ऑटोमेशन जो प्रोसेस है रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, क्रीडेंशलिंग एंड कंप्लायंस सॉल्यूशंस सर्टिफाइड करना, ये जो है आराम से पूरा हो सके। तो ये इवन ये जो कंपनी है ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करती है इसमें हेल्प भी करती है हायरिंग प्रोसेस में, ताकि जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स नर्सेज हायर हो सके। तो इनका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म है और इनसे जो है हेल्प बहुत मिल रही है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो जल्दी जल्दी जो है अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो पूरा कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में ही होता है। तो इससे मतलब कि जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही हेल्प मिलती है। तो ये है ब्रीफ में ओवरव्यू सर्टिफाइड ओएस कंपनी के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं जॉब रोल्स के बारे में, जो तीनों जॉब रोल्स निकली हैं। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं, वन बाय वन तीनों जॉब रोल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सिलेक्शन क्राइटेरिया जानेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जानेंगे और लास्ट में हम सैलरी पैकेज भी जानेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, हम कंपनी की वेबसाइट में आ गए हैं। ये देखिए certifyos.com ये कंपनी है। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोवाइडर डेटा टेक्नोलॉजी, वेरीफाई प्रोवाइडर डेटा इन सेकेंड्स। तो इसका आप सारी डिटेल दे सकते हो, ये कंपनी की सारी डिटेल्स दी हुई है तो आप चेक कर सकते हो। देखिए क्रीडेंशलिंग, लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग, पेयर इनरोलमेंट, इसमें सब जो है ये कंपनी, ये प्लेटफॉर्म जो है ये हेल्प करता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो और आपको कंपनी के बारे में पता भी होना चाहिए जब भी आप किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो। जॉब्स जो निकली है इसमें देखिए मैं 3 जॉब्स की बात करूंगा, इसमें और भी जॉब्स हैं। इसमें एक तो क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर की जॉब है, ऑपरेशंस एनालिस्ट की जॉब है और यहाँ पे प्रोवाइडर डेटा ऑपरेशंस एसोसिएट की जॉब है। तो अगर हम एज की बात करें, देखिए इसमें एज 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज कम से कम 18 प्लस होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो फिर भी हम 30 टू 35 ईयर्स मैक्स तक जा सकते हैं। इवन 40 ईयर्स तक भी हम जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो लोग 40 ईयर्स वालों को भी हायर कर लेते हैं, बट कम से कम 18 प्लस आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। 18 प्लस से लेकर आप 35 ईयर्स तक तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है, इसमें देखिए सबसे पहले हम जो है जॉब देखेंगे ऑपरेशंस एनालिस्ट की, जिसकी बहुत डिमांड है। ये रिमोट है, फुल टाइम जॉब है। तो इसमें देखिए ये कंपनी के बारे में सारा बताया हुआ है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें देखिए रोल के बारे में बताया गया, एज एन ऑपरेशन एनालिस्ट यू विल वर्क क्लोजली विद योर टीम लीड टू मैनेज द डे टू डे टास्क ऑफ प्रोसेसिंग प्रोवाइडर क्रीडेंशियल्स, लाइसेंसिंग एंड पेयर एनरोलमेंट एप्लीकेशंस। तो मतलब जो ऑपरेशंस एनालिस्ट होता है ना, बेसिकली ऑपरेशंस एनालिस्ट का रोल क्या होता है, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ना कंपनी में, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस से रिलेटेड जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर जैसे कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होता है वो ऑपरेशन एनालिस्ट का जॉब रोल होता है। उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपने ये ऑपरेशन देखना है, आपने क्वालिटी देखनी है, आपने सर्विस चेक करनी है, तो वो ऑपरेशंस एनालिस्ट का जॉब रोल होता है। तो आप किसी टीम लीडर या मैनेजर के अंडर ही आप इसमें काम करेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्रॉस फंक्शनैलिटी विद मैनी टीम्स के साथ आप इसमें काम करेंगे,
ताकि जो ऑपरेशंस है वो स्मूथ रन कर सके। ये देखिए, दिस इज फुली रिमोट पोजीशन। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें रिसर्च, इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू प्रोवाइडर, लाइसेंसर एंड कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स वालों के लिए रिसर्च करना है, इंटरप्रेट करना है, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन आपने करनी है। तो इसमें देखिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडर, क्रीडेंशियल, लाइसेंसर और पेयर एनरोलमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सर्टिफाइड कस्टमर्स। तो जितने भी सर्टिफाइड कस्टमर्स होंगे वो सारा आपने जितना भी क्रीडेंशियल है, लाइसेंसर है, वो सारा आपने चेक करना है। ये देखिए, इसमें प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बट ओवरव्यू और आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह पता होनी चाहिए। जॉब मुश्किल नहीं है, अगर आपको ऑपरेशंस में काम किया हुआ है, ऑपरेशंस में इंटरेस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडेट करना होगा, ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन करनी होगी, जो आप आराम से कर सकते हो। एक बार ये जो देखिए जॉब समझ आ जाती है ना और ट्रेनिंग हो जाती है, तो आराम से काम शुरू हो जाता है। इंटरेक्ट विद प्रोवाइडर्स एंड क्लाइंट्स, तो ये सारा आपका जॉब रोल होगा। आप इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एक तो आपको इंग्लिश अच्छी तरह आनी चाहिए, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। बैचलर डिग्री मांगी गई है, चाहे आर्ट्स में है, साइंस में, कॉमर्स में, बीटेक में, किसी में भी डिग्री आपने की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए, एबिलिटी टू कंडक्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिसर्च पर्टिकुलरली वाया गूगल, गूगल में रिसर्च करना आना चाहिए, जो सबको आता है। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड गूगल एप्लीकेशंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे पावर पॉइंट हो गया, गूगल शीट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये जो जॉब रोल है, ये ऑपरेशन एनालिस्ट की है। तो अगर हम दूसरी जॉब रोल देखें, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर की, तो इसमें देखिए आपने क्या करना है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट प्रोसेसेस होंगे, ऑडिट प्रोसेस करना है, ऑडिट रिव्यू देना है टाइमली, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट मैनर में। तो आपने ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट मतलब कि आपने चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, क्वालिटी चेक करनी है। ऑडिट रिजल्ट टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट टेस्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल। तो व्हाट यू विल नीड, इसमें क्या चाहिए, देखिए इसमें 2+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया क्रीडेंशियलिंग में, प्रोवाइडिंग डेटा मैनेजमेंट में। 1 ईयर का क्रीडेंशियलिंग ऑडिटिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो हर कंपनी मांगती है। नॉलेज ऑफ NCQA क्रीडेंशियलिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता होना चाहिए। देखिए, जिसने ऑडिटर की जॉब की होगी ना, उनको ये सब जो है प्रोसेस आपको पता होगा। तो एक्सपीरियंस इज ए मस्ट फॉर दिस जॉब फॉर ए क्वालिटी ऑडिटर पोस्ट। तीसरा जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसमें और भी जॉब रोल्स हैं। इंजीनियरिंग की जिनकी फील्ड है, उनके इंजीनियरिंग के लिए जॉब्स है, आप अपने आप चेकआउट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट में जिनका है, प्रोडक्ट मैनेजर का जिनको जॉब रोल है, उनके लिए जॉब्स हैं। जो एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड है, उनके लिए भी जॉब्स हैं। तो प्लीज चेक कर सकते हो, आप शेयर कर लीजिएगा वीडियोस उनके साथ जो जॉब्स। क्यों, कई बार क्या होता है कि कईयों का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बीच में गैप हो गया होता है, तो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो प्लीज उनके साथ शेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्रीडेंशियल टीम लीड की भी जॉब निकली है। क्रीडेंशियलिंग मतलब कि ये लाइसेंसिंग, ये सब चेक करना। इसमें देखिए डेटा प्रोवाइडर डेटा ऑपरेशंस की है, मतलब कि ये डेटा एनालिसिस से समहाउ रिलेटेड है। अब इसमें देखिए, विल मैनेज ए क्यू ऑफ प्रोवाइडर डेटा टास्क विद द प्रोवाइडर डेटा ऑप्स टीम। प्रोवाइडर डेटा ऑपरेशन एसोसिएट विल वर्क क्लोजली विद द प्रोवाइडर डेटा ऑपरेशंस टीम लीड टू मैनेज देयर वर्क क्यू, एड्रेस प्रॉब्लम्स एंड इंश्योर क्वालिटी टाइमली डिलीवरी ऑफ वर्क इन प्रोवाइडर डेटा ऑपरेशन स्ट्रीम। इसमें आपने क्या करना है, प्रोवाइडर डेटा मैनेजमेंट वर्क करना है, रिसर्च करना है, इंटरप्रेट करना है, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन करना है रेलेवेंट टू प्रोवाइडर लाइसेंसर, वैलिडेट एंड ऑथेंटिकेट करना है क्रीडेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आपने चेक करना है। तो ये सब आपका काम होगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, और यू कैन डेमोन्स्ट्रेट सब्सटेंटिव एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडर डेटा स्पेस। और इसमें देखिए, एक्सपीरियंस विद कॉन्फ्लुएंस एंड गूगल वर्क स्पेस में अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो देखिए, जॉब रोल्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है तो अप्लाई जरूर करिए। ऑपरेशन एनालिस्ट के लिए तो आप जो है फ्रेशर भी हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने का तरीका हम देख लेते हैं। इसमें ऑपरेशन एनालिस्ट में अप्लाई पे क्लिक करते हैं आप, और इनकी वेबसाइट में जाके अप्लाई करना। लिंक सारे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा। यहाँ पे देखिए, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करते हो आप, तो ये सारा जो है आपने फॉर्म भरना है। पहले तो रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम अपलोड करिएगा। फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, करंट लोकेशन, करंट कंपनी आपने देनी है।
लिंक्स आपके पास जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, लिंक्डइन का, ट्विटर का, गिटहब का, पोर्टफोलियो का, सर्टिफाई ओएस अगर है कोई लिंक तो आप शेयर कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है अपनी फोटो अपलोड कर लीजिएगा। और सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको बताना है। स्टार्ट डेट कब से कर सकते हो, इमीडिएट कर सकते हो तो इमीडिएट कर लीजिएगा क्योंकि वो एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं। एक्सपीरियंस आपने बताना है, फ्रेशर हो, देखिए यहाँ पे फ्रेशर में भी आप क्लिक कर सकते हो। कुड यू प्लीज शेयर द नेम ऑफ योर करंट एंड मोस्ट रिसेंट कंपनी, अगर आपने कंपनी में काम किया है, और अगर नहीं किया है तो फ्रेशर हो तो एनए लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो आपने बनानी है, 2 मिनट की वीडियो बना के आपने अपलोड करनी है। अच्छी वीडियो बनाइएगा जिसमें प्लस पॉइंट बनाएगा और ये बताइएगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो कैसे मैच करती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो ये जरूर बताइएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को प्लस पॉइंट्स बताने हैं, कोई अवार्ड्स है, कोई अचीवमेंट्स है, वो आप बताइएगा और सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसेस, अप्लाई करने का तरीका। सारी जॉब रोल्स ऐसे ही अप्लाई करनी है। अब हम जान लेते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है और रिज्यूम आपका रिव्यू किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू और फोन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो है शॉर्टलिस्ट आपका हो गया है और आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा जिसमें मतलब कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स आपके जज किए जाएंगे। एक टेस्ट भी हो सकता है, अगर वो आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है आपका मैनेजरियल राउंड होगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपके चेक किए जाएंगे और जॉब से रिलेटेड आपसे जानकारी ली जाएगी। कितनी जानकारी आपको ऑपरेशन एनालिस्ट की है, कितनी जानकारी आपको क्वालिटी ऑडिटर की है, कितनी जानकारी आपको डेटा वाली जॉब के लिए है, तो वो इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, कंपनी के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कंपनी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। वो अगर आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद लास्ट राउंड एचआर राउंड होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका सैलरी पैकेज डिसाइड किया जाएगा और साथ में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप कंपनी से पूछ सकते हो और ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं इसका सैलरी पैकेज। ऑपरेशंस एनालिस्ट के सैलरी पैकेज की हम बात करें तो उसमें आप 4 to 5 लाख पर एनम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑपरेशन एनालिस्ट की जॉब के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर की जॉब के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4.5 लाख से लेकर 8 लाख पर एनम तक। डेटा ऑपरेशंस एसोसिएट के लिए आप 5.50 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सैलरी पैकेज जो है लास्ट में डिसाइड किया जाता है आफ्टर गोइंग थ्रू आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस कितना है। और सबका जो है सैलरी पैकेज अलग अलग होता है। इवन चाहे आप सेम जॉब रोल के लिए जा रहे हो, डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं तो उनके दोनों के अलग अलग पैकेजेस होंगे क्योंकि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और आपका इंटरव्यू कैसा गया उसके बेसिस पे सैलरी पैकेज फिक्स किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल्स। और लास्ट में एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं सर हमारी जॉब नहीं लगी है, हमने अप्लाई किया है, ये नहीं आया है। फ्रेंड्स देखिए, जो भी जॉब पोस्ट निकाली जाती है उसमें कई लोग 1000 लैक्स में अप्लाई करते हैं। हमारी जो वीडियोस देख के भी अप्लाई करते हैं, जो पोस्ट कंपनी में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में डाली होती है वहां से भी अप्लाई करते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए, कंपटीशन टफ होता है तो कुछ की ही सिलेक्शन हो जाती है। आप ऐसा मत करिए कि एक जॉब अप्लाई कर दिया तो आइडल बैठ के आराम से भी इसमें जॉब लग गई है, जॉब लग जाएगी। नहीं, आपको नेक्स्ट के लिए तैयारी करनी है और अच्छी तरह जॉब को अप्लाई करना है और अच्छी तरह उसकी ट्राई करनी है, तभी आपकी जॉब उसमें जो है लगेगी। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, हम लोग शेयर भी करते हैं जिनकी जॉब लग जाती है। जो 5 to 6 मंथ्स पुरानी जॉब है उसका शॉर्टलिस्ट जो हुआ है कैंडिडेट का वो अब जाके हुआ है। तो इन टच रहिए अपने ईमेल्स के साथ, फोन के साथ। आपको मेल कंपनी की तरफ से कभी भी आ सकती है, चाहे पुराना ही आपने सबमिट किया हो। तो कीप ट्राइंग, कीप इम्प्रूविंग, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, अपने जो है क्वालिफिकेशन और ज्यादा इंप्रूव करते रहो, न्यू सर्टिफिकेशंस आप लेते रहो। डेफिनेटली आपका रिज्यूम तगड़ा हो जाएगा, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन किसी ना किसी कंपनी में लग जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टिप्स उनके लिए जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना है और अप्लाई करना है विद फुल मोटिवेशन, विद फुल प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और किसी और जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का खासकर ध्यान रखिए
और फन इन्फॉर्मेट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।